नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का भरपूर आज की इस नई वीडियो में। आप सभी को पता है मैंने पहले आपको इतिहास की एक वीडियो कराई थी जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपके छूट गए थे। उन्हीं टॉपिक को यहाँ पर कराऊंगा जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। तो बाकी बचे इस टॉपिक में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दक्कन भक्ति आंदोलन के बारे में आपको बताऊँगा, कबीरदास जी के बारे में इसी में आपको बताऊँगा, गुरु नानक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। उसी के साथ दोस्तों मीराबाई भी इसी अध्याय में आपको देखने को मिलेंगी। मीराबाई के बारे में भी आपको बताऊंगा और उनके गुरु रैदास का भी इसमें वर्णन देखने को मिलेगा। और तुलसीदास जी भी इसी टॉपिक में आपके आएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनसे एग्जाम में बार बार या हमेशा ही क्वेश्चन आया करता है, उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। और कर्मकांड वगैरह उनका विरोध कैसे हुआ था वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पर कर लेते हैं दक्कन में भक्ति आंदोलन, ठीक है ना। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। यानी कि 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में संत कवि हुए थे जिन्होंने सरल मराठी भाषा में गीत लिखे थे जो कि जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण कुछ संतों के नाम है ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई। सखुबाई क्या है? एक स्त्री है। तथा चोखा मेला का परिवार जो अप्रश्न समझी जाने वाली महार जाति का था। जो चोखा मेला था ना, एक नीची जाति का था, महार जाति का था, जो कि आपको पता होगा बाबा साहब अम्बेडकर भी महार जाति से ही बिलोंग करते हैं। उसी की जाति थी यहाँ पर चोखा मेला की, ठीक है ना। तो इतना आपको समझा दिया। मराठी भाषा यानी कि महाराष्ट्र वाले लोग यहाँ पर थे दक्कन में। जितने भी लोग महाराष्ट्र से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग कर देना कि सर मैं महाराष्ट्र से ही वीडियो यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है ना। चोखा मेला ये आपका नीच यानी कि अप्रश्न समझी जाने वाली जाति महार से बिलोंग करता था, यहाँ पर बताया गया है। और सखुबाई जैसी स्त्रियाँ भी इसमें शामिल थी, ठीक है ना। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल यानी कि विष्णु का एक रूप है और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित है। संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों, जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यह लाइन दूसरी वाली अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो साधु महात्मा या संत कवि हुए थे उन्होंने जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने सन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांटने में है। तो यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। जो ऐसे संत बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, जो दूसरों के दुखों की बात करते हों, ठीक है ना, व्यक्तियों की सेवा की बात करते हों, है ना, रोजी रोटी कमाते हुए दूसरों का भी ख्याल रखे, जरूरतमंदों का भी, है ना। सन्यास के विचार को इन्होंने ठुकरा दिया था। जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया था। सभी प्रकार के ब्राह्मणों के कर्म कांड, पवित्रता के ढोंगों का इन्होंने विरोध किया था, ठीक है ना। इतना मैंने आपको बताया, ठीक है ना। और ये दोस्तों किसकी उपासना करते थे? एक विट्ठल की उपासना करते थे ये लोग। बारकारी संप्रदाय को जन्म दिया पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है ना। विट्ठल संप्रदाय के भक्ति शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ, लोगों में काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ था। तो ये मैंने आपको किसके बारे में बताया? दक्कन में भक्ति आंदोलन के बारे में बताया। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, उसी को आपको यहाँ पर कराने का प्रयास करता हूँ। देखो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भक्ति संतों की रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय हुई थी। सही बात है। इन संतों की अधिकांश रचना क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी। जैसे महाराष्ट्र के संतों ने अपनी मराठी भाषा में इनको लिखा और लोगों ने आसानी से इनको पढ़ भी लिया और गाया भी। तो दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा जो कि इन्हीं लाइन से एग्जाम में आया हुआ था, जिसको मैंने अभी यहाँ पर कराया आपको, ठीक है ना। उसके बाद आगे यहाँ पर बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। और आगे यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ ये वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ से 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया?
सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, इस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विशेषाधिकार ही जन्म के परिणाम नहीं है, और इन पर इन्होंने विरोध भी किया। अभी आपको समझाया मैंने। पहला वाला राइट जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखना। देखो दोस्तों, जो यह भी मैं आपको नोट्स यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ये आपको पैड नोट्स में से बता रहा हूँ। इन नोट्स को आप लोग अवश्य रूप से लेना। अभी आपको 199 में सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगा। मैं व्हाट्सअप नंबर की बात कर लूँ, यहाँ पर लिख दूँ 9696400597। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप पर कॉल कर सकते हो या डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। मैं आपसे खुद बात करूंगा और आपको सभी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। आपको पता होगा नोट्स आपको कंप्लीट मिलेगा। इसी में आपको हिस्ट्री मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, एसएसटी पेडागोजी मिलेगा। नोट्स जो रहेंगे वो चैप्टर वाइज रहेंगे, सभी वर्षों के पीवाईक्यू रहेंगे, जैसा कि मैं आपको पीवाईक्यू यहाँ पर करा रहा हूँ। अगर मैं अभी इस क्वेश्चन को कराऊंगा उससे पहले अभी आपको नोट्स का भी रिव्यू करा दूं, किस प्रकार से आपके रहने वाले हैं। आपने पीवाईक्यू यहाँ पर देख ही लिए, जिसको मैंने स्क्रॉल किया, ठीक है ना। अभी मैंने आपको क्या क्या बताया। अभी मैंने आपको दक्कन में भक्ति आंदोलन बताया, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई, इन व्यक्तियों के बारे में बताया। उसके बाद इन्होंने संन्यास को विचार को ठुकरा दिया, जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध, भेदभाव किया। उन्होंने भक्ति दूसरे के दुखों में बांट देना समझा, ठीक है ना। और मराठी के भक्ति गीत को अभंग बोलते। चोखा मेला का पुत्र कर्मा मेला था। गुजराती संत नरसिंह मेहता थे, जिन्होंने कहा वैष्णो जन के लिए कहिए पीर पराई। ये सभी चीज़ें आपको नोट्स में देखने को मिलेंगी। उन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू आपको एक साथ मिल जाएंगे, इसलिए आपको कोई भी किताब वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़िए। 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। यहाँ पर लिखा ना, जन्म आधारित अंतर हो गए, कर्म कांड हो गए, पवित्रता के ढोंग हो गए, तो इनका विरोध किया। तो पहला स्टेटमेंट कैसा होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन को अधिक पसंद किया, है ना। इन्होंने दूसरों के दुखों को बांटा। ये बातें दोनों सही हो जाएंगी, और दोनों ही एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं, इसलिए दोनों सही हैं। दोनों सही हैं, यानी कि ए और बी दोनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था, क्या बताया था? मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लिखा है रोजी रोटी कमाते हुए विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की मदद करते हुए। यहाँ पर भी लिखा हुआ है रोजी रोटी कमाते हुए व्यक्तिगत जो विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी की सेवा करते हुए। तो क्वेश्चन आपने हूबहू देख लिया होगा ना, इसलिए कहता हूँ आप लोग इन नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना। इससे सस्ता और बढ़िया टिकाऊ नोट्स आपको पूरे मार्केट में या पैड कोर्स में नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो उसके बाद आगे मैं बात कर लेता हूँ, इतना आपने समझ लिया। उसके बाद देखो, इनमें से एक मानवतावादी विचार उद्भर हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत हैं एक नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता का कथन है वैष्णो जंतो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ये नरसिंह मेहता का कथन है। नरसिंह मेहता कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो भैया गुजरात से बिलोंग करते हैं। नरसिंह मेहता से क्वेश्चन आया था मिलान वाला क्वेश्चन आपको दिखा दूं, नरसिंह मेहता वाला। नरसिंह मेहता यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा ना नरसिंह मेहता, आपने देखा, तो ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। गुजरात कहाँ पे है? आप कहोगे पश्चिम भारत में है। भारत का नक्शा अगर मैं बना दूं तो गुजरात आपको यहाँ पर मिलेगा, ये है पूरब, ये है पश्चिम। तो नरसिंह मेहता कहाँ से बिलोंग करेंगे? डी का हो जाएगा पहला। डी का क्या होगा? डी का हो जाएगा पहला डी का इसमें दिया गया ना, तो थर्ड वाला सही दिया गया है। अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ये सारी जानकारी आपको बताऊंगा, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा आप। उसके बाद देखो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था का मतलब कि उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है, सामाजिक व्यवस्था पर। तुकाराम का एक अभंग, देखो जितने भी मराठी गीत होते, महाराष्ट्र वाले लोग तो कमेंट करेंगे ही करेंगे, वो यहाँ पर जानकारी साझा कर दो कि जो आपके गीत होते हैं महाराष्ट्र में, जो गीत गाए जाते हैं उनको अभंग बोलते हैं। क्या बात ये सही है? क्या किताब में ही लिखी गई है? तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आया है, अभंग बोलते हैं मराठी गीतों को। मराठी गीतों को अभंग के नाम से जाना जाता है। देखें शायद क्वेश्चन एग्जाम में आया हो, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन एग्जाम में आया था अभंग वाला, है ना। अभंग वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था। यहाँ पर आपको कराता हूँ, ठीक है ना।
तो क्वेश्चन ये वाला रहा। जी हाँ, देखो मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जानते हैं? अभंग के नाम से जानते हैं, अभंग के नाम से जानते हैं। नोट्स में तो आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी में लिखा है अभंग, आपको मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अब उसके बाद देखो एक बात और कह देना चाहूँगा, जिस प्रकार मैं आपको यहाँ पर जानकारी आपको बता रहा हूँ ना, NCERT प्लस PYQ, इस प्रकार से पूरे यूट्यूब को मैं चैलेंज कर सकता हूँ दोस्तों, किसी भी ने आपको इस प्रकार से नहीं कराया होगा, यह मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि इस प्रकार से कराना मेरे लिए एक चुनौती जैसा था, लेकिन चुनौती को अगर मैं पार नहीं करूँगा तो आप चुनौती से कैसे लड़ोगे? आपके लिए दोस्तों मेरे को भी मेहनत करनी पड़ती है, रात रात में मैं वीडियो को शूट करता हूँ, ठीक है ना, आप लोगों के लिए ही करता हूँ, ठीक है ना। और थोड़ी तबीयत भी इस समय मेरी डाउन है, तो आप समझ सकते हो। और देखो यहाँ पर चोखा मेला, चोखा मेला कौन था? अभी आपको बताया था मैंने, महाराष्ट्र में ही था एक चोखा मेला। ये अप्रस्य जाति था, यानी कि अप्रस्य इसको समझा जाता था, ठीक है ना। और ये महार जाति से बिलोंग करता था, जिससे कि डॉक्टर अंबेडकर जो महार जाति के थे वही जाति महाराष्ट्र में पाई जाती। चोखा मेला के पुत्र था, चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित कथन। चोखा मेला के पुत्र का नाम क्या है भाई? चोखा मेला का पुत्र पूछ ले आपको, कर्मा मेला। कर्मा मेला, कर्मा मेला किसका पुत्र है दोस्तों? चोखा मेला का पुत्र है। तो यहाँ पर लिखा है, तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करते तो देखो हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। ये लाइन तो बहुत बढ़िया दी गई है, बहुत बढ़िया दी गई है, दिल को सभी को छूनी चाहिए। यह कहानी बहुत मस्त कहानी दी गई है। यह इस बार क्वेश्चन भी PYQ आया था, 14 और 15 दिसंबर के पेपर में यह वाला स्टेटमेंट डाला गया था। क्वेश्चन अभी जस्ट आपको कराऊंगा, पहले इसको समझा दूं आपको। चोखा मेला का पुत्र एक नीची जाति का था, अप्रस्य जाति का। उसने देखो एक कथन लिख दिया कि ईश्वर से वो कहता है, तूने यानी कि तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो हमने जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसलिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम तो हमारे घर में आ चुके हो। तुम, आगे लिखा है, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी? ये परमात्मा से क्वेश्चन करता है कि तुमने हमें नीची जाति का काहे बनाया है, ठीक है ना, तुमको शर्म नहीं आती है, मेरे को जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। तो ये परमात्मा से सवाल करता है। परमात्मा कुछ भी नहीं सुनता है, किसी की भी नहीं सुनता। अगर परमात्मा सुनता होता तो आपके सामने समझ आ ही नहीं जाता। इतने बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए, उन्होंने परमात्मा को अपने भीतर ही पाया है, ठीक है ना। तो वही सब कुछ यहाँ पर आपको इसी टॉपिक में, टॉपिक का नाम ही है ईश्वर से अनुराग। टॉपिक का नाम क्या है? ईश्वर से अनुराग, इसलिए ईश्वर की ही बात यहाँ पर की गई है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तुमने नीची जाति का बनाया, उस क्वेश्चन को यहाँ पर आपको कराता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पर बड़े ही ध्यान से आप लोग देखना, किसने निम्नलिखित मराठी भक्ति में भजन की रचना करी? तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। तो यह कथन किसका है? तो चोखा मेला के पुत्र का है। पुत्र का नाम क्या मैंने आपको बताया? कर्मा मेला बताया। तो कर्मा मेला इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो कर्मा मेला का यह कथन है जो कि ईश्वर पर सवाल यहाँ पर खड़ा करता है। मैंने आपको यहाँ से क्वेश्चन भी करा दिया, उसके बाद आगे यहाँ पर बढ़ता हूँ। अब कुछ यहाँ पर नई चीज़ों के बारे में जान लेता हूँ। नाथपंथी और सिद्ध और योगी, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा भी नहीं आता है, यहाँ पर नहीं क्वेश्चन आता है। इन्होंने भी दोस्तों ब्राह्मणवादी जो कर्म कांड थे, बनावटी पहलू थे, सामाजिक व्यवस्था थी, इनकी आलोचना करी थी नाथपंथी और सिद्धचार और योगियों ने, है ना। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया था, है ना, परित्याग करने का समर्थन किया। निराकार परम सत्य चिंतन मनन उसके एक साथ जाने की अनुभूति को ही मोक्ष का मार्ग इन्होंने बताया था। योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया था। देखो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, इस्लाम और सूफी मत। इस्लाम और सूफी मत से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सूफी मत, जो सूफी फकीर लोग होते हैं ना, उन्हीं से रिलेटेड है कुछ चीज़ें यहाँ पर, तो उनसे यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखो उनकी मान्यताएं क्या है। जो सूफी संत जो मान्यता रखता है, वो कहता है कि परमात्मा एक ही है, उस परमात्मा का नाम वो देते हैं अल्लाह। इस्लाम में एक ईश्वरवाद यानी कि एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण या दृढ़ता से प्रचार किया।
8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़ना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचनाएं लिखा या किया करते हैं। वे गद्य में एक विस्तृत साहित्य का कई किस्से, कहानियां या सूफी संत कहानियां वगैरह ये सब लिखते हैं। गज्जाली, रूमी, सादिक के नाम उल्लेखनीय हैं। तो यहाँ से ये एक दो नाम है, मध्य एशिया के महान सूफी संत हैं गज्जाली, रूमी। जलालुद्दीन रूमी के बारे में आपको बताया था ना मैंने, अभी आगे भी आपको बताऊंगा। उन्होंने किसी औलिया पीर की देखरेख में जिक्र का मतलब होता है नाम जप, चिंतन, समा का मतलब होता है गाना, रक्स का मतलब होता है नृत्य, नीति चर्चा, सांस नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत नीतियों के बारे में बताया। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग चित्र देख सकते हो। उसके बाद देखो आगे यहाँ पर क्या बताया गया है। आगे यहाँ पर बताया गया है 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। उसी समय दिल्ली की स्थापना, दिल्ली सल्तनत आपको मालूम होगा। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में से सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियों की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, गुलबर्ग के वंदानवाज गिसुरदास, है ना। ये कुछ हैं आपके चिश्ती सिलसिला के जो सूफी संत आप लोग कह लो, है ना। उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यहाँ पे एक शब्द है खानका। खानका का मतलब होता है बैठने वाला स्थान, जहाँ पर सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। सूफी संत अपने खानकाओं में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहाँ सभी प्रकार के भक्त कर, जिनमें शाही घरानों के लोग, अभिजात, आम लोग वगैरह ये सारे आते थे। इन खानकाओं में आते थे, वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे तथा संगीत, नृत्य ये सब कुछ किया करते थे खानकाओं में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब आपने समझ लिया खानका क्या होता है, एक बैठने का आयोजन स्थल होता है। देखो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखते हूँ, यहाँ पर ये रहा। अभी आपको बताऊंगा सूफी संत का मकबरा दरगाह होता है, ठीक है ना। उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। हाँ, ये वाला देखो एक सूफीवाद से जुड़ा है, खानका भी जुड़ा है, रक्स भी जुड़ा है, जिक्र जुड़ा है। स्नान नहीं, स्नान आपके गुरु नानक ने दिया था। ये गुरु नानक आपके सिख से बिलोंग करते हैं, है ना, ठीक है ना। उनका अलग है और सूफीवाद अलग है। तो स्नान को छोड़ दो, जिक्र, रक्स, खानका भी आपको बताया, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। उसके बाद अभी आपको कराऊंगा ये वाला। देखो सही विकल्प एक सूफी संत की दरगाह वगैरह से क्वेश्चन आया है। यहाँ पर मैंने ये वाला क्वेश्चन रहा 2015 में आया। खानकाह का मतलब क्या होता है दोस्तों, वे सूफी संत जहाँ बैठकों का आयोजन करते हैं। बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, वही मैंने आपको कराया। यहाँ पर 2 से 3 शब्द हैं जिनको आप लोग एक बार देख लो, समझ जाओगे। खानकाह क्या है दोस्तों, सूफी संत के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। ईदगाह क्या है, ईद अल फितर, ईद अल अजहा की सुबह ईद की यार ईदगाह का मतलब है प्रार्थना स्थल, जहाँ पर ये सूफी वगैरह संत जहाँ पर प्रार्थनाएं करते हैं वही है ईदगाह, ठीक है ना। दरगाह क्या है, सूफी इस्लामिक पवित्र स्थान जो एक प्रसिद्ध सूफी संत के मकबरे, यानी कि दरगाह होता है सूफी संत की जब मौत हो जाती है उसको दफनाया जाता है ज़मीन के अंदर में, तो उसको मकबरा बोलते हैं, जो कि पवित्र हो जाता है। उसकी पूजा पाठ ये लोग करने लगते हैं। गुल फरोन्स क्या होता है, अगस्त के महीने में दिल्ली के महरौली में क्या है, फूलों का त्यौहार। इस फूल के त्यौहार को पंखा त्यौहार भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही सब कुछ बताया जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, ठीक है ना। आगे यहाँ पर बताया गया चैतन्य देव के बारे में। 16वीं शताब्दी में बंगाल के एक भक्ति संत हैं, इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया था। उसके बाद देखो यहाँ पर कबीर की मैं बात कर लेता हूँ। कबीर, ठीक है ना। तो कबीर एक महान व्यक्ति आप कह लो। उन्होंने एक झोपड़पट्टी में रहते हुए उन्होंने ज्ञान की प्राप्त कर ली, जो कि एक बहुत बड़ा काम आप लोग कह सकते हो। कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर लिया। तुलसीदास और सूरदास कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों, पद्धतियों को स्वीकार कर लिया, उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया।
तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में बताया, ठीक है ना। अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है, आपको पता होगा। उसके बाद देखो तुलसीदास की रचना रामचरितमानस है, उनके भक्तिभाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति है, दोनों ही दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के भक्ति में लीन रहते थे, सूरदास कृष्ण में, और तुलसीदास राम की भक्ति में लीन रहते थे, वही बताया गया है। उसके बाद देखो तुलसीदास की सूरदास की रचनाएं हैं ये। सूर सारावली है, सूर सागर है, साहित्य लहरी है, उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती। असम के शंकरदेव परिवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे। विष्णु की भक्ति पर बल दिया। असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे उन्होंने भी। नामघर कविता और प्रार्थना घर स्थापित किए, पद्धति चलाई। नामघर पद्धति किसने चलाई? शंकरदेव ने चलाई। ये असम के शंकरदेव हैं, वो वाले कहाँ के थे? वो दक्षिण भारत के शंकरदेव थे। अंतर आपको पता होना चाहिए दोनों शंकरदेव के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नहीं महत्वपूर्ण है। उसके बाद आगे यहाँ पर है दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थीं जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास जो आप्रस जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई, यानी कि गुरु बना लिया था रविदास को। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया था, ठीक है ना। और उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों और नियमों को खुली चुनौती दी थी, मीरा के गीतों ने, है ना। राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुई थी मीराबाई। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि उनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गईं। अधिकतर इनकी विशेषता यही पाई जाएगी, वो जिस भी क्षेत्र से थे उन्होंने उन्हीं क्षेत्र में अपनी रचनाओं को लिखा था और इन्हें आसानी से गाया भी जा सका था, ठीक है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से भी चलती रही, बाद में इनका लेखन प्रक्रिया भी किया गया था। एक मीराबाई का रचा हुआ गीत आप लोग देख लो, शायद एग्जाम में यहाँ से आ जाए। लोक लाज कुलरा मर्यादा जगमा जेकड़ा राख्यारी, महल अटारी हम सब त्याग्यो थारो बसनो शहर, राड़ा जी थे ख्यानो राख्यो म्यासू बैर, बिखरो प्यालो राड़या भेज्या पीवा मीरा हासारी, बारनवा को भयो गरल अमृत जियो पियो, राड़ा थे क्याने राख्यो मासू बैर। तो ये राजस्थान भाषा में लिखा हुआ बड़ी सुंदर लाइनें हैं दोस्तों। राजस्थान से जो भी मेरी भाई और बहन इस वीडियो को देख रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद कबीरदास के बारे में यहाँ पर नज़दीक से नज़र डाल लेते हैं। देखो कबीर संभवतः 15वीं और 16वीं सदी में पैदा हुए थे। वे अत्यंतिक एक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस के आसपास हुआ था, मुस्लिम जुल्हा परिवार में, बुनकर परिवार में। उनके जीवन के बारे में बहुत कम विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन उनकी बातें तो पत्थर की लीक साबित होती हैं दोस्तों। आगे देखो, इनमें से उनके कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में सुरक्षित हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया पंचवाड़ी और बीजक से, तो ये कबीर की रचनाएं हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। बनारस में ये वहीं से हैं, ठीक है ना। कबीर की एक रचना यहाँ पर दी गई, सच्चे प्रभु की खोज में। अलह राम जीव तेरे नाही, बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साईं, क्या ले माटी भूईसू, मारो क्या जल देह न्यावे, जो करे मस्कीन सतावे, गुण ही रहे छिपाए, ब्राह्मण व्यारिस करे 2400, काजी मरहम जान, ग्यास मास जुदे क्यों किए, एक ही माही समान, पूर्वी दिशा हरि का वासा। देखो पूर्वी दिशा हरि का वासा यानी कि ईश्वर की पूर्वी दिशा है। पश्चिम अलह मुकामा, दिल ही खोजी दिल है भीतरी, यहाँ राम रहीमाना। ये वाली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर का कहना है कि अगर राम रहीम यानी कि भगवान को अगर खोजना है तो अपने दिल के भीतर खोजो। वही बात रूमी जलाउद्दीन ने बोली थी, है ना, यही वाली बात। यहाँ पर ये लिख भी दिया गया, वाश वरना जलाउद्दीन रूमी के विचारों में समानता या भिन्नता रखते हैं। देखो वही लाइन कह दी जो मैंने अभी आपको बताई। तो इसी प्रकार से आपको पकड़ रखनी पड़ेगी कुछ चीज़ों पे, ठीक है ना। उसके बाद देखो कबीर के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी और बताई गई है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित है, यानी कि ब्राह्मणवादी जितनी भी परंपराएं थी इन्होंने उनका विरोध किया
उनको नहीं स्वीकारा इन्होंने। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबर पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। ठीक है ना। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया था, क्योंकि वो एक रहस्यमय व्यक्ति ही थे। ठीक है ना। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी कि मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। ठीक है ना। यहाँ पर दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए थे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बाबा गुरु नानक देव के बारे में। देखो, मैंने अभी आपको कबीर के बारे में बताया, अब आपको गुरु नानक, इनकी कुछ विशेषताएं आपकी समानता पाई जाती है। दोनों ने ही बाह्य आडंबरों का विरोध किया था। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 में पैदा हुए थे। तलवंडी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है ना, तलवंडी में पैदा हुए थे। और बाबा गुरु नानक को करतापुर रावी नदी के डेरा बाबा नाम में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं इन्होंने की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतापुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी कि भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, जिसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहा जाता था। ठीक है ना। धर्मशाल उसको कहा गया था। भोजन वाले को लंगर इन्होंने बोला। ठीक है ना। भोजन वाले को, रसोई को लंगर बोला, और धार्मिक कार्य के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसको धर्मशाल कहा। बाद में इसको गुरुद्वारा के नाम से जाना जाने लगा था। उसके बाद 1539 में बाबा की मृत्यु से पहले उनके एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। उनका नाम लहड़ा था। उत्तराधिकारी बाबा गुरु नानक का कौन था? लहड़ा उनका उत्तराधिकारी था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। वही लहड़ा बाद में किस नाम से जाना गया? गुरु अंगद के नाम से जाना गया। ठीक है ना दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो, गुरु अंगद का नाम महत्व है। गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियों को भी जोड़ दिया। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद ने 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इनका संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया था। ठीक है ना। तो गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी थी। इन सभी का संग्रह अर्जन ने कर दिया था 1604 में। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी को जोड़ दिया गया था। 1706 में इस वृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया था। देखो, अगर मैं अनुयायियों की बात करूं, इनमें कई जातियों के अनुयायी सम्मिलित थे। इसमें व्यापारी भी, कृषक भी, शिल्पकार भी शामिल थे। ठीक है ना। बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों, उपयोगी व उत्पादक पेशे से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। ठीक है ना। तभी तो उनका सब कुछ चल पाएगा ना। फिर आगे देखो, हरमंदिर साहब जिसको स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, बाद में अमृतसर वहीं पर विकसित धीरे धीरे होने लगा, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ पर, मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश जारी कर दिया। यहाँ पर ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण कर लिया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने लगा था। उसके बाद आगे क्या यहाँ पर दिया गया है, देखो यहाँ पर उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया था अपने उपदेश में। गुरु नानक जी ने 3 शब्द कौन से? पहला था नाम, यहाँ पर इसको हाईलाइट करूँ किससे? नाम था, दान था और स्नान। नाम का मतलब क्या है दोस्तों? उपासना से है। दान का मतलब है दूसरों का भला करना। स्नान का मतलब है आचार विचार, ना कि बाथिंग यानी कि नहाने धोने से नहीं मतलब है। स्नान का मतलब है
आचार विचार की पवित्रता, उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना, वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ठीक है ना। तो इतना ही महत्वपूर्ण था, मैंने सभी के बारे में आपको बताया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको लगातार मैंने यहाँ पर कराए और जो छूट गए क्वेश्चन उनको भी आपको यहाँ पर कराता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, चैतन्य देव ये बंगाल में हुए, है ना। बंगाल कहाँ पे है? अब आप कहोगे पूर्वी भारत में है। पूर्वी भारत में है आपका क्या? बंगाल। तो पूर्वी भारत इसके साथ हो जाएगा। नरसिंह मेहता गुजरात यानी कि पश्चिम भारत से बिलोंग करते हैं। थर्ड वाला सही आंसर हो जाएगा। एका सेकेंड ये दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं। सूरदास आपके उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से मिलान यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराता हूँ। देखो कबीर वाला ये था, कबीर ने उनके समय में औपचारिक धर्मों को चुनौती दी। उन्होंने पुजारी वर्गों का उपास उड़ाया था, है ना। तो उसके बाद सूफी संत के मकबरा दरगाह है, ये तो मैंने आपको कराया। ये भी आपको कराया। स्नान आपके गुरु नानक ने दिया था, है ना। और उसके बाद गुरु नानक यहाँ पर दिया गया है। गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती प्रवेश स्थान को किस नाम से धर्मशाल कहते थे? बाद में से गुरुद्वारा कहा जाने लगा था। उसके बाद देखो अपनी कृतियों को शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया था। गुरु अंगद ने संकलित किया था। ठीक है ना। तो इतना मैंने आपको कराया जो आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण था। इन जो अभी मैंने क्वेश्चन कराए ये सारे आपको नोट्स से कराए। नोट्स आप लोग ले लेना। नोट्स की प्राइस की मैं बात करूं, केवल आपको 199 या 200 में नोट्स आपको मिल जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एसएसटी, पेडागोजी, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सभी वर्षों के आपको मिलेंगे। जितने क्वेश्चन कराए ये सारे आपको उसी में ही मिल जाएंगे। ठीक है ना। वो सारी जानकारी जो अभी मैंने आपको बताई वो इसी में आपकी दी गई है। उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान बिल्कुल भी ना होना। ठीक है ना। तो सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दोस्तों बता दी। इसलिए कोई भी आपको दिक्कत या कोई भी इससे रिलेटेड परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। नोट्स से रिलेटेड तो नोट्स से आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। या टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम अवश्य रूप से आप लोग ज्वाइन इसको कर लेना। ठीक है ना। तो इतना मैंने आपको यहाँ पर सारी जानकारी आपको बता दी। इसको रिमूव करता हूँ तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ शब्द भी आए होंगे, जैसे वीर शैव मत के बारे में आपको मैंने बताया। बास बन्ना ने शुरू किया था, अल्लाह प्रभु ने, अक्का महादेवी ने। भक्ति के बारे में बताया, सूफी सिलसिलों के बारे में बताया, खानका बैठकों का आयोजन करते थे उसके बारे में आपको बताया। ठीक है ना। और यहाँ पर इनका एक बार मिलान और कर लो। एनसीईआरटी का है। बुद्ध क्या थे? देखो इनका मिलान आपको करना है। अलवार, नैनार। अलवार किसके हैं? अलवार हैं दोस्तों विष्णु की पूजा करते थे। नैनार शिव की पूजा करते थे। ठीक है ना। निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। और शंकर देव इन्होंने नाम घर स्थापित किया था। बुद्ध ने सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका मिलान हो जाएगा दोस्तों। और सारी जानकारी मैंने आपको समझा दी। नोट्स आप लोग ले लेना। मोबाइल नंबर आपको पता ही है 9696400597। इस नंबर पे कॉल करो या व्हाट्सएप पर मैसेज करो, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होना और अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन ढंग से तैयार करते रहना ताकि कोई भी समस्या आपको उलझा ना सके, है ना। और चलिए मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।